Class 12th Macroeconomics Chapter 5 Money. What is meant by money? Money can be defined as something that generally accepted as a medium of exchange and acts as a measure and a store of value. अगर हम नॉर्मली बोले तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या है? मनी. Barter is, what is barter system of exchange? Barter system of exchange is a system in which goods are exchanged for goods. Money as a medium of exchange does not exist. बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम जहाँ गुड्स के बदले आपको गुड्स दिया जाता है. नेक्स्ट आपका डिफाइन सीसी इकोनॉमी. सीसी इकोनॉमी refers to that economy in which commodity are exchanged for commodity or which goods are exchanged for goods. Means CC economy means है commodity के बदले commodity. What do you mean by double coincidence of wants? Double coincidence of wants means that goods in possession of two different individuals are needed by each other at the same time. ऐसा गुड्स जो डिफरेंट व्यक्ति उसको ज़रूरत हो एक सेम टाइम पर. व्हाट इज़ फिएट मनी? फिएट मनी रेफर्स टू मनी बैक्ड विद अदर ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट. जो मनी गवर्नमेंट की अथॉरिटी में आती है वो फिएट मनी होती है. व्हाट इज़ फ्यूडिशरी मनी? फ्यूडिशरी मनी इज़ द मनी बैक्ड विद म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई. फ्यूडिशरी मनी वो होती है जो पेयर और पेई के बीच में होती है. डिफाइन फुल बॉडी मनी. फुल बॉडी मनी रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ coins whose commodity value is equal to the money value as and when these are issued. अब देखिए फुल बॉडी मनी वो होती है जो कॉइन्स मनी के टर्म में जो कॉइन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, मनी के बराबर होते हैं वो. व्हाट इज क्रेडिट मनी? क्रेडिट मनी इज द मनी ऑफ विच मनी वैल्यू या फेस वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू. क्रेडिट मनी वो होती है जो फेस वैल्यू से क्रेडिट मनी वह मनी वैल्यू होती है जो कमोडिटी वैल्यू से बहुत ज़्यादा होती है. व्हाट इज मीन्ड बाय मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट मनी एक्ट एज एन इंटरमीडियरी फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस. मीडियम ऑफ चेंज मीन्स होता है कि मनी जो गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, मतलब गुड्स और सर्विसेज के बदले जो मीडियम है वो है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज. व्हाट इज मीन्ड बाय मेजरमेंट ऑफ वैल्यू? मेजरमेंट ऑफ वैल्यू रेफर्स टू मॉनेटरी एक्सप्रेशन ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मेजरमेंट वैल्यू वह है जो मॉनेटरी एक्सप्रेशन होते हैं मार्केट वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज. What is meant by standard of deferred payments? Deferred payments कौन सी होती हैं? Deferred payments refers to those payments which are made sometimes in the future. Money is used as a standard for deferred payment. ऐसी पेमेंट्स जो फ्यूचर में की जाती हैं उन्हें डेफर्ड पेमेंट्स कहते हैं. डिफाइन मनी सप्लाई. मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ और स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. मनी सप्लाई वह होती है टोटल क्वांटिटी मनी की जो लोगों में होती है, ठीक है, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम पे. नेम द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई. करेंसी विद द पीपल, डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स. इसे हम CD इसे हम इस फॉर्मूले से भी मेजर करते हैं. Who are suppliers of money in India? The government of the country, the central bank of the country, and the commercial bank. Define demand deposit. Demand deposit
of commercial bank are those deposit which can be withdrawn from the bank on demand or by writing a check anytime. डिमांड डिपॉजिट वो होते हैं जिन्हें विद चेक के थ्रू या किसी डिमांड के थ्रू किसी भी टाइम विदड्रॉ किया जाता है बैंक से. अब देखिए, डिफाइन द टर्म डिपॉजिट. टर्म डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच कैन नॉट बी विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक एज एंड व्हेन needed or by writing a check anytime. These deposit involve a lock-in period. टर्म डिपॉजिट वो होते हैं जो किसी भी टाइम बैंक से निकाले नहीं जा सकते. ठीक है. What is bank money? Bank money is the money created by the commercial banks in the form of demand deposit over and above cash deposit of the pupil with the bank. बैंक मनी वो होती है जो मनी कमर्शियल बैंकों में डिमांड डिपॉजिट के थ्रू जमा की जाती है. लोगों का जो कैश होता है वो डिपॉजिट किया जाता है बैंक. डिफाइन हाई पावर्ड मनी. हाई पावर्ड मनी रेफर्स टू मॉनेटरी बेस और बेस मनी इन द कंट्री. इंक्लूड्स currency held by the people, vault cash of the commercial banks, cash reserves of the commercial bank with the RBI. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए. आपको अब जो पेपर आएगा इको का उसमें हेल्पफुल रहेंगे. इन्हें अच्छे से ठीक से पढ़ लेना.